हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इटरेटिव मेथड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इटरेटिव मेथड में गॉस जकोबी मेथड और गॉस सीडल मेथड के कैसे वो सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो देखो ये जो दोनों मेथड्स है, गॉस जकोबी मेथड और गॉस सीडल मेथड, ये दोनों मेथड हमारा आता है इटरेटिव मेथड के कैटेगरी में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि गॉस जकोबी मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड, गॉस जकोबी मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको वर्किंग रूल पता होना चाहिए कि वर्किंग रूल क्या होता है गॉस जकोबी मेथड में। ठीक है, तो देखो आपके पास 3 इक्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आपको ये कंडीशन चेक करना है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में देखो a1 की वैल्यू बड़ा होना चाहिए b1 और c1 से। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में हमारा b2 की वैल्यू बड़ा होना चाहिए a2 और c2 से। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में हमारा c3 की वैल्यू बड़ा होना चाहिए a3 और b3 से। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है इस इक्वेशन के लिए तो आप क्या करोगे, अब सॉल्व करोगे एक्स वाई जेड के लिए अपना इक्वेशन। ठीक है, मतलब कि इस इक्वेशन से आप एक्स कोमा वाई कोमा जेड के लिए आप क्या बनाओगे, अगेन इक्वेशन बनाओगे। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले इसके लिए एक्स वाई जेड का इक्वेशन बनाते हैं। फ्रेंड, मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद देखो ये हमारा इक्वेशन है, इसमें मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा, मतलब कि एक्स का इक्वेशन निकालूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्स का इक्वेशन निकाला हूँ, तो देखो मेरा एक्स का इक्वेशन आया है d1 माइनस b1 वाई माइनस c1 जेड डिवाइड a1। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 4 बनेगा। ठीक है, अब इक्वेशन 2 से मैं y की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, मतलब कि y का इक्वेशन निकालूंगा। फ्रेंड देखो, मैंने यहाँ पे y का इक्वेशन निकाला तो मेरा इक्वेशन मिला d2 माइनस a2 x माइनस c2 जेड डिवाइड b2। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 5 होगा। ठीक है, तो मैंने x का इक्वेशन बना लिया, y का इक्वेशन बना लिया हूँ, अब मैं z का इक्वेशन बनाऊंगा। फ्रेंड, अब मैं फ्रॉम इक्वेशन 3 को कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे z का इक्वेशन मिलेगा d3 माइनस a3 x माइनस b3 y डिवाइड c3। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 होगा। ठीक है, तो अब मैं x के लिए इक्वेशन बना लिया हूँ, y के लिए इक्वेशन बना लिया हूँ, अब z के लिए इक्वेशन बना लिया हूँ। ठीक है, तो अब मेरा काम होगा कि इटरेशन परफॉर्म करना। ठीक है, तो मैं फर्स्ट इटरेशन परफॉर्म करूँगा। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इटरेशन नंबर 1 में x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे सबसे पहले y का वैल्यू पुट करना पड़ेगा और z का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ठीक है, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो देखो ये मेरा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा पुट y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन 4 की इक्वेशन है। ठीक है, इसमें मैं y की जगह पे 0 पुट करूंगा और z की जगह पे 0 पुट करूंगा। ठीक है, लेट से मान लो मैंने पुट कर दिया तो मेरा यहाँ पे x1 का वैल्यू मिलेगा। ये 1 है जो कि डिनोट कर रहा है कि x का वैल्यू मेरा इटरेशन नंबर 1 में है। ठीक है, बाद हम y की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, अगेन y की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे x का वैल्यू रखना पड़ेगा और z का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा पुट x इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 इंटू इक्वेशन नंबर 5। मैं इक्वेशन नंबर 5 में पुट करूंगा x और z की वैल्यू, तो मुझे मिलेगा y1 का वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, अगेन मैं पुट करूँगा x की वैल्यू और y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में। ठीक है, तो मेरा z का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे जो कि z1 होगा। ठीक है, इटरेशन नंबर 1 में मेरा x1 का वैल्यू आ चुका है, y1 का वैल्यू आ चुका है और z1 का वैल्यू आ चुका है। ठीक है फ्रेंड, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूँ, कभी भी जब भी आप गॉस जकोबी मेथड में काम करना तो आपको इनिशियल वैल्यू 0 ही पुट करके चलना है। ठीक है, आप 1 2 3 पुट नहीं करेंगे। ठीक है, आपको 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है फ्रेंड, इटरेशन नंबर अब 2 आपको परफॉर्म करना है। देखो इटरेशन नंबर 2 में मैं फिर इक्वेशन 4 में मैं वैल्यू रखूँगा। तो अब देखो ये इक्वेशन नंबर मेरा 4 है। ठीक है, इसमें मैं वैल्यू रखूँगा, y का वैल्यू रखूँगा और z का वैल्यू रखूँगा। ठीक है, तो अब मैं इसमें रखूँगा y और z का वैल्यू। देखो y की वैल्यू रखूँगा y1 का वैल्यू। ठीक है, y1 मेरा क्या है, y1 मेरा इटरेशन नंबर जो 1 में मैं कैलकुलेट किया हूँ, यहाँ पे y1 का वैल्यू, इस वैल्यू को मैं पुट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद z की वैल्यू मुझे पुट करना है, तो z की वैल्यू के लिए मैं z1 की वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है, तो z1 का वैल्यू मैं यहाँ से इटरेशन नंबर 1 में कैलकुलेट किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे z1 की वैल्यू पुट करूँगा, तो देखो यहाँ पे y की जगह पे y1 रखूँगा, z की जगह पे z1 की वैल्यू रखूँगा, तो मेरा यहाँ पे x का वैल्यू मिलेगा जो कि x2 का वैल्यू होगा। ठीक है, तो इटरेशन नंबर 2 में मेरा x का वैल्यू निकलेगा। फिर अगेन मैं यहाँ पे y का वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो इसमें भी मुझे x का वैल्यू रखना है और z का वैल्यू रखना है। ठीक है, तो x की वैल्यू रखने के लिए फिर मैं अगेन मैं
इटरेशन नंबर 1 से x का वैल्यू रखूँगा, ठीक है, और इटरेशन नंबर 1 से फिर मैं z का वैल्यू रखूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ रखूँगा वैल्यू, तो मेरा y2 की वैल्यू निकलेगा, मतलब कि इटरेशन नंबर 2 में मेरा निकलेगा y की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू आएगा, अगेन जेड की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जेड की वैल्यू निकालने के लिए फिर अगेन आपको एक्स की वैल्यू रखना है और वाई की वैल्यू रखना है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू मैं x1 का वैल्यू रखूँगा और वाई की जगह पे मैं y1 का वैल्यू रखूँगा, ठीक है, इटरेशन नंबर 1 से, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 6 में मैं पुट करूँगा, तो इक्वेशन नंबर 6 से मेरा जेड का वैल्यू निकलेगा, तो यहाँ पे होगा Z2, ये है 2 की वैल्यू, मतलब कि Z2 का वैल्यू निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है, जब तक कि आपका आंसर नहीं मिल जाता, ठीक है। इसमें देखो आपको ये प्रोसेस करने के बाद आपको ना x का वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा और z का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। मान लो ये इटरेशन नंबर 1 से मिला है, इटरेशन नंबर यहाँ पे मान लो 2 है, ठीक है, इसमें भी x y z का वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें वैल्यू को मैच कराना होता है, जबकि आपके क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा कि डेसिमल के बाद 2 संख्या मैच कराना है या फिर 3 संख्या मैच कराना है, ठीक है। तो अगर ये दोनों संख्या 3 संख्या मैच कराते हो तो आपका ये क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं मैच कराते हो तो आपको मिनिमम 3 इटरेशन परफॉर्म करके क्वेश्चन को छोड़ देना है, ठीक है। तो चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। फिर मेरा क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाई यूजिंग गॉस जकोबी इटरेशन मेथड, ठीक है, परफॉर्म 2 इटरेशन, ठीक है। गॉस जकोबी मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कितना, हमें 2 इटरेशन सिर्फ परफॉर्म करना है, ठीक है, हम 2 से ज़्यादा इटरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो मेरा क्वेश्चन दिया है इसको मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको मैं 1 2 3 एज्यूम करूंगा, ठीक है। तो मेरा ये इक्वेशन नंबर 1 2 3 हो गया। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 से मैं x का वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 से मैं y की इक्वेशन बनाऊंगा और इक्वेशन नंबर 3 से मैं z का इक्वेशन बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 1 से x का इक्वेशन बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से मैं x का इक्वेशन बनाऊँगा, तो मेरा आएगा x = 17 माइनस वाई प्लस 2z डिवाइड बाई 20, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 बनेगा, ठीक है। तो 1 से मैंने x का इक्वेशन बना लिया, अब मैं 2 से y का इक्वेशन बनाऊंगा। फ्रेंड अब मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 से मैं y का इक्वेशन बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो मेरा y का इक्वेशन आएगा माइनस में 18 माइनस 3x प्लस z डिवाइड बाई 20, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 5 बनेगा, ठीक है। तो y का मैंने इक्वेशन बना लिया, अब मैं इक्वेशन नंबर 3 से z का इक्वेशन बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे z का इक्वेशन बनाया, तो यहाँ पे z = आया 25 माइनस 2x प्लस 3y डिवाइड बाई 20, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 6 होगा, ठीक है। तो x के लिए इक्वेशन मैं बना लिया हूँ, y के लिए बना लिया हूँ, अब z के लिए बना लिया हूँ, ठीक है। तो अब मैं इटरेशन परफॉर्म करूँगा। फिर मैं लिखूंगा इटरेशन 1, ठीक है। इसमें देखो मैं x के लिए वैल्यू निकाल रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसमें y की वैल्यू पुट करूंगा और z की वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखूंगा और z की वैल्यू 0 पुट करूंगा। कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 था, ठीक है। इसमें मैंने देखो y की जगह पे 0 पुट कर दिया और z की जगह पे 0 पुट कर दिया, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा x1 का वैल्यू मिला 0.85, ठीक है। ये जो 1 है ये बताता है कि हमारा इटरेशन नंबर 1 में x का वैल्यू है, ठीक है। अब इटरेशन नंबर 1 में मैं y का वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो y के लिए मेरा इक्वेशन है 5, ठीक है। तो इक्वेशन 5 मैंने लिखा, यहाँ से मेरा y का वैल्यू निकलेगा। अब देखो इसमें x का वैल्यू और z का वैल्यू हमें रखना है, ठीक है, मतलब कि पुट करना है। तो मैं लिखूंगा पुट, अब यहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा, x = 0 z = 0 इंटू इक्वेशन 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x की जगह पे 0 और z की जगह पे 0 पुट करूँगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे y1 का वैल्यू आएगा माइनस में 0.9, ठीक है। अब मैं z की वैल्यू निकालूंगा। फ्रेंड मैं अब z की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो मेरा z का वैल्यू निकलेगा इक्वेशन नंबर 6 से, ठीक है। तो मैं इसमें देखो x की वैल्यू पुट करूंगा और y की वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है, 0, ठीक है। तो मैं लिखूंगा पुट x = 0 y = 0 इंटू इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। मैंने 6 में वैल्यू पुट किया, यहाँ पे देखो x की जगह पे 0 पुट कर दिया, y की जगह पे यहाँ पे 0 पुट कर दिया। इसको मैंने सॉल्व किया तो z1 का वैल्यू मेरा आया 1.25, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इटरेशन नंबर 1 में मेरा z का वैल्यू आ चुका है, y का वैल्यू आ चुका है और x का वैल्यू आ चुका है, जो कि x1 है मेरा 0.85, y1 है मेरा माइनस में 0.9 और z1 है मेरा 1.25, ठीक है। अब मैं इटरेशन नंबर 2 परफॉर्म करूँगा।
फ्रेंड इटरेशन नंबर मैं 2 परफॉर्म करूँगा, ठीक है। इसमें भी मैं इटरेशन नंबर 2 में x की वैल्यू निकालूंगा, y की वैल्यू निकालूंगा और z की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो x की वैल्यू निकलेगा मेरा इटरेशन नंबर 4 से, y की वैल्यू निकलेगा मेरा 5 से और z की वैल्यू निकलेगा 6 से, ठीक है। तो मैं पुट करूँगा वैल्यू, देखो यहाँ पे इटरेशन नंबर 4 है मेरा, ठीक है। ये मेरा इटरेशन नंबर 4 है, ठीक है। इसमें देखो y की वैल्यू पुट करना है और z की वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा पुट y इजकल टू y1 मतलब कि माइनस में 0.9 पुट करूंगा, z इजकल टू z1 की वैल्यू पुट करूंगा मतलब कि 1.25 पुट करूंगा, किसमें इंटू इक्वेशन नंबर 4 में मैं पुट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे y की जगह पे y1 का वैल्यू आएगा, z की जगह पे z1 का वैल्यू आएगा, मतलब कि y की जगह पे ये वाला वैल्यू आएगा और z की जगह पे ये वाला वैल्यू आएगा। माइनस में 0.9 और 1.25 मैंने पुट कर दिया, देखा माइनस में 0.9 और 1.25, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा x2 का वैल्यू मिलेगा जो कि 1.02 होगा, ठीक है। अब मैं निकालूंगा y की वैल्यू, ठीक है। तो y की वैल्यू में मैं लिखूंगा पुट x इजकल, देखो इसमें x की वैल्यू पुट करना है और z की वैल्यू पुट करना है। तो x की जगह पे मैं x1 का वैल्यू रखूंगा, z की जगह पे मैं z1 का वैल्यू रखूंगा। x1 की वैल्यू है 0.85, z1 की वैल्यू है 1.25, इक्वेशन नंबर 5 में मैं पुट करूँगा। ये मेरा इक्वेशन नंबर 5 है। इस यहाँ से मेरा y का वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे देखो x की जगह पे मैंने 0.85 पुट कर दिया, z की जगह पे 1.25 पुट कर दिया। यहाँ से मेरा y2 का वैल्यू निकला माइनस में 0.965, ठीक है। अब मैं z की वैल्यू निकालूंगा, फ्रेंड अब मैं z की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो z का इक्वेशन मेरा क्या है, इक्वेशन नंबर 6 है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा पुट x इजकल टू x1 माइनस मतलब कि 0.85, y इजकल टू y1 मतलब कि माइनस में 0.9, ठीक है, इंटू इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x की जगह पे मैं x1 की वैल्यू रखूँगा मतलब कि 0.85 रखूँगा, y की जगह पे मैं वैल्यू रखूँगा माइनस में 0.9, ठीक है। देखो मैंने वैल्यू रख दिया 0.85 और माइनस में 0.9, इसको मैंने सॉल्व किया तो z2 का वैल्यू मिला 1.03, ठीक है। तो मेरे पास x की वैल्यू मिल चुका है, y की वैल्यू मिल चुका है और z की वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू है 1.02, ठीक है, y का वैल्यू है माइनस में 0.965 और z का वैल्यू है 1.03, ठीक है। तो फ्रेंड देखो क्वेश्चन में 2 इटरेशन परफॉर्म करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन को 2 इटरेशन ही परफॉर्म करके छोड़ दूंगा, ठीक है, और यही मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।